हाँ नमस्कार। आज हम जोरावर लाइट टैंक पर जो जानकारी मिली है उसे जरा करीब से देख रहे हैं। ये जो स्रोत हैं ये इसकी खासियतों और इसे क्यों बनाया जा रहा है, मतलब इसके रणनीतिक संदर्भ पर फोकस करते हैं। तो चलिए खोलकर समझते हैं इसे। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है कि आखिर एक लाइट टैंक की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाके जैसे हिमालय के लिए इसका क्या महत्व है। बिल्कुल सही सवाल। तो ये जोरावर क्या है? देखिए, इसका नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के सम्मान में रखा गया है। ये एक लाइट टैंक है या कहें माउंटेन टैंक, जिसे खास तौर पर लद्दाख या हिमालय जैसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो मतलब एलएनटी ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। अच्छा, डीआरडीओ और एलएनटी। हाँ, तो सबसे पहले इसकी बॉडी और मोबिलिटी मतलब इसकी गतिशीलता पर नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका वजन करीब 25 टन है। बस 25 टन? ये तो काफी हल्का हुआ। हाँ, इसीलिए इसे C-17 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट विमानों से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, मतलब तेजी से तैनाती संभव है। इसमें 3 क्रू सदस्य होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। और ये जो कम वजन और एयरलिफ्ट की क्षमता है, यहीं पे मुझे लगता है चीन का जिक्र आता है ना, उनके टाइप 15 टैंक के जवाब में। बिल्कुल, स्रोत भी यही बताते हैं कि चीन का जो टाइप 15 टैंक है वो भी इसी श्रेणी का हल्का टैंक है और पहाड़ों के लिए बना है। तो जोरावर को खास तौर पर इसी चुनौती को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि मोर्चे पर टाइप 15 को मतलब टक्कर दी जा सके। ठीक है, गतिशीलता समझ आ गई। ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से तैनाती के लिए जरूरी है ये। और रफ्तार की बात करें तो सड़क पर इसकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है, लगभग 30-40 हॉर्स पावर प्रति टन। ओ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी वजह से कम ऑक्सीजन वाले ऊंचे इलाकों में भी इसकी मोबिलिटी अच्छी रहती है, फुर्तीला रहता है ये। सस्पेंशन जो है वो हाइड्रोन्यूमैटिक है। अच्छा, हाइड्रोन्यूमैटिक सस्पेंशन, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बेहतर स्थिरता और शायद ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा भी। बिल्कुल। तो ये तो हुई मोबिलिटी की बात। अब आते हैं फायर पावर पर, मतलब दुश्मन का सामना कैसे करेगा। हाँ, ये अहम है। तो इसकी मुख्य तोप 105 mm की हाई प्रेशर राइफल्ड गन है। ये जॉन कॉकरेल सिस्टम पर आधारित है, ऐसा सुनने में आया है। 105 mm राइफल्ड गन, और इसमें ऑटो लोडर भी है। हाँ, इसमें ऑटो लोडर भी लगा है, इससे लोडिंग तेज होती है। और जो बात मुझे सबसे खास लग रही है वो है इसकी ATGM क्षमता। क्या ये सच है कि ये नाग मिसाइल फायर कर सकता है? हाँ, यही इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अपनी मुख्य गन से ही नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। इसमें डायरेक्ट अटैक और टॉप अटैक दोनों मोड शामिल है। टॉप अटैक मतलब ये टैंक के ऊपर उसकी छत पर हमला कर सकती है जहां आर्मर अक्सर कमजोर होता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर पाकिस्तान का संदर्भ भी आता है। स्रोत बताते हैं कि ये जो नाग मिसाइल क्षमता है ये पाकिस्तान के हल्के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ खासकर पहाड़ी मोर्चों पर मतलब निर्णायक साबित हो सकती है। इसके अलावा छोटे लक्ष्यों के लिए एक रिमोट कंट्रोल्ड 7.62 mm मशीन गन भी है। तो मोबिलिटी हो गई, फायर पावर हो गई, अब सुरक्षा। हल्के टैंक में सुरक्षा एक चिंता का विषय हो सकता है। सही बात है। सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें आधुनिक इंतजाम है। इसमें मॉड्यूलर आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। मॉड्यूलर आर्मर मतलब जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। कवच को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें टाइटेनियम प्लेट्स का भी जिक्र है कहीं कहीं। और मिसाइलों और RPG जैसे खतरों से बचाव के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS लगाने की क्षमता भी है इसमें। APS यानी ये आने वाले हमले को डिटेक्ट करके हवा में ही रोक देगा। हाँ बिल्कुल। और आजकल जो ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ा है, हाँ वो तो है, उसके लिए काउंटर UAS सिस्टम मतलब ड्रोन रोधी प्रणाली का भी उल्लेख है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। और मैंने कहीं AI सक्षम फायर कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड ड्रोन की संभावना का भी जिक्र पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, स्रोत में इसका भी उल्लेख है। ये इसकी आधुनिक डिजाइन की तरफ इशारा करता है। भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है इसे। तो कुल मिलाकर देखें तो तेज गतिशीलता, घातक मारक क्षमता, खासकर वो नाग मिसाइल वाली बात, और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां, वो भी एक हल्के वजन के पैकेज में, यही इसका मूल विचार लगता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे सीमित एम्फीबियस क्षमता,
शायद पैंगोंग जैसी झीलों वाले इलाकों के लिए। अच्छा, पानी में भी तैर सकता है। हाँ, सीमित क्षमता है और मुश्किल रास्तों पर अच्छी पकड़ के लिए कॉम्पोजिट रबर ट्रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो इसका रणनीतिक महत्व एकदम साफ है। तेज तैनाती, एयरलिफ्ट क्षमता और जो विशिष्ट खतरे हैं जैसे चीन का टाइप 15 या पाकिस्तान के बख्तरबंद वाहन, उनका मुकाबला करना। शुरुआती ऑर्डर कितने का है, कुछ पता चला? शुरुआती ऑर्डर लगभग 59 टैंकों का बताया गया है, लेकिन स्रोतों के अनुसार भविष्य में ऐसे सैकड़ों टैंकों की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जरूरत तो होगी। तो ये थी जोरावर लाइट टैंक पर उपलब्ध जानकारी की एक झलक। वाकई एक हल्का, गतिशील और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म लगता है जो खास तौर पर भारत की ऊंचाई वाली चुनौतियों के लिए डिजाइन किया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इस तरह के विशेष उपकरण, मतलब स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सामरिक गतिशीलता को कैसे बदल सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। क्या विभिन्न देशों द्वारा ऐसे हल्के टैंकों का प्रसार, मतलब दुनिया भर में पर्वतीय युद्ध के सिद्धांतों को बदल सकता है? जरूर सोचने वाली बात है। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और शेयर भी करें। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।